नाहरगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था हरिनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गीता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं। एक ही थाली में खाना, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें गीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को यह सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। सीता ने सिर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। गीता ने जब यह सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेती हर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा। जबकि हरिनाथ ने कहा, हाँ वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। यह सुनते ही गीता का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। हरिनाथ ने गीता को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा, अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाई। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। मुन्ना कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया, पैसा जरूरी है, लेकिन इस ढाबे में मेरे गांव की आत्मा है। अगर इसे बड़ा बना दिया तो वो सादगी और स्वाद खो जाएगा। राजेश को उसकी बात समझ आ गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। अचानक बारिश बहुत ज्यादा हो गई और कई घरों में पानी भर गया। लोग परेशान हो गए। उस समय मुन्ना ने अपने ढाबे को राहत केंद्र बना दिया। उसने बिना पैसे लिए लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। राजेश ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर पूरे गांव की मदद की। उस दिन गांव वालों ने देखा कि मुन्ना का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि इंसानियत का घर है। धीरे धीरे हालात ठीक हुए। अब मुन्ना का ढाबा सिर्फ स्पेशल चिकन के लिए नहीं, बल्कि उसकी दरियादिली के लिए भी जाना जाने लगा। एक दिन राजेश ने मुस्कुराते हुए मुन्ना, कहा, अब समझ में आया, तुम्हारा ढाबा छोटा जरूर है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मुन्ना हंस पड़ा। भैया, असली स्वाद मसालों में नहीं, दिल में होता है। और इसी तरह मुन्ना का स्पेशल चिकन ढाबा गांव की पहचान बन गया। स्वाद, सादगी और इंसानियत का प्रतीक। डोमिन।